हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का एक बायो का क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन जो आपका बायो से है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 10th क्लास में फर्स्ट या सेकंड सीटिंग में कोई ना कोई सीटिंग में ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक साल कभी ना कभी दे ही देता है। तो ये क्वेश्चन था, पादप पुष्प का सचित्र वर्णन करें। तो पुष्प के बारे में इसका आप लोग को बताना है, ठीक है ना। तो पुष्प के बारे में तो इंपॉर्टेंट होगा और इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी वे में इजी तरीका से लिखा गया। तो आप लोग जरूर वीडियो को देखिए और इसको याद कर लीजिए। तो हम इजी कॉन्सेप्ट याद ही नहीं करना, बस फिगर से हम समझा देंगे, आप लोग को याद हो जाएगा। इतना हम बोल रहे नहीं, याद हो जाएगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, पादप पुष्प का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, इसका मतलब इसमें दो तरीका से आपको लिखना है। सचित्र वर्णन का मतलब चित्र के सहित आपको वर्णन करना है, चित्र भी लिखना है और वर्णन भी करना है। मतलब दलपुंज है तो दलपुंज क्या है, पुंकेसर है तो पुंकेसर क्या होता है, इसके बारे में। लेकिन अथवा करके जो नीचे क्वेश्चन देख रहे होंगे कि नामांकित चित्र बना, इसका मतलब सिर्फ फिगर बना के नाम दे देना है। फिगर बना के नाम दे दिए, हो गया आंसर। क्वेश्चन का मतलब जो क्वेश्चन था उसका आंसर। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग ध्यान से समझते हैं। फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, पादप पुष्प यहाँ पे फिगर मैंने लिया आया है और इसमें क्या 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 होता है इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो पुंकेसर आपका होता है, पुंकेसर ध्यान दीजिएगा, ये नर का भाग होता है। पुंकेसर नर का भाग होता है, ठीक है। और ये जो होता है आपका स्त्री का भाग होता है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखिए। अब आगे क्या हम लोग करेंगे कि अब इसमें परागकोश कौन होता है, तो ये जो पुंकेसर होता है, सॉरी यार, ये जो पुंकेसर होता है, तो पुंकेसर का ही दो भाग होता है, एक होता है परागकोश, एक होता है पुंतंतु। ठीक है, और स्त्री केसर में तीन भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये तीन चीज स्त्री केसर का, ये दो चीज हो गया आपका पुंकेसर यानी कि नर भाग। ये पुंकेसर आपका हो जाता है नर भाग और ये हो जाता है स्त्री केसर मतलब स्त्री का भाग। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद दलपुंज क्या होता है, ये जो आप लोग पूरा पंखुड़ी का ग्रुप देख रहे हैं ना, ये जितना भी पंखुड़ी निकला हुआ रहेगा, ये पंखुड़ी के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं दलपुंज। ठीक है, और एक जो रहेगा, सिर्फ एक पंखुड़ी आपसे पूछेगा कि सिर्फ एक वाले को क्या कहेंगे, तो एक वाले को हम लोग बोलते हैं पंखुड़ी या दल। ये जो रहेगा इसको बोलेंगे पंखुड़ी, ये भी आपका है पंखुड़ी, ये भी आपका पंखुड़ी, तीनों जुड़ा हुआ तो इसको बोलेंगे दल पुंज। इतना समझ में आ गया। चलिए अब परागकोश क्या होता है दोस्त, तो परागकोश जो होता है पुतंतु के ठीक ऊपर वाला पार्ट, ये जो देख रहे हैं, और इसमें जो मोटा वाला भाग दिखाई दे रहा है ना ऊपर में मुंडी जैसा, ऊपर में जो उठा हुआ भाग है, तो उसी के अंदर आपका परागकोश होता है। ठीक है, इसी के अंदर परागकोश होता है। और ये जो परागकोश में जो सांप जैसा दिख रहा है लंबा पाई, इसी को हम लोग बोलते हैं पुतंतु। ये तो हो गया आपका पुरुष वाला पार्ट। अब स्त्री में चलेंगे तो स्त्री में क्या होता है, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, इसके जो लंबे ऐसे जो जा रहा है, इसी लंबे वाला डंटी, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका। और ये जो पीला पीला कलर नीचे जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। ये हो गया आपका स्त्री केसर, जो फूल में ही होता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, तो ये जो होता है इसके अंदर परागकोश होता है। ठीक है ना, ये जो उठा हुआ इसके अंदर परागकोश है। ये परागकोश ये जाता है इस पे, यानी वर्तिकाग्र पे जाके बैठेगा। अब बोलोगे कि सर तीज जाएगा कैसे, ये तो इसके पास तो हाथ पैर है नहीं। हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो कार्य करता है ये हवा के द्वारा भी जा सकता है। छोटा छोटा जो कीड़े मकोड़े इस पे बैठेंगे, तो कीड़े मकोड़े के पैर में छोटे छोटे बाल होते हैं, जो इस पे जैसे ही बैठेंगे तो इस पे बैठने के बाद क्या होता है कि ये जो परागकोश होता है ना उसके पैर में लग जाता है। जैसे लगता है तो फिर उड़ करके जैसे इस पे बैठेगा, तो ये जो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र पे चिपचिपा द्रव्य होता है, हल्का चिपचिपा। ऐसा चिपचिपा नहीं होता कि हम लोग गोंद जैसा यूज करेंगे कि गए उंगली इस पे टच किया, गोंद हो गया, जाके किताब साट लिया, ऐसा नहीं समझिए। वो अपने लेवल का ही बनाएगा। ठीक है, तो चिपचिपा पदार्थ होता है जो जा करके उसको जो कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे पतंग ये सब होते हैं, इस पे जाकर जैसे ही बैठेंगे तो उसको चिपका लेता है। और चिपकाने के बाद अभी धीरे धीरे वर्तिकाग्र के रास्ता से वो नीचे चला जाएगा और अंडाशय के पास पहुंच जाता है। जैसे अंडाशय में निषेचन होने लगता है, तो निषेचन के बाद फल का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार का कार्य होता है। ठीक है, तब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग नीचे डिटेल से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या है, पुष्प पादप का वह भाग है जो जनन में भाग लेता है। फूलों में बीज बनते हैं। फूलों के मुख्यतः चार भाग होते हैं, मुख्यतः चार भाग। ऐसे तो भाग बहुत सारा देख रहे हो, लेकिन मुख्यतः चार भाग है। चार कौन कौन भाग है, पहला देखिए। पहला आपका हो जाएगा बाह्यदल। बाह्यदल किसको कहेंगे, तो बाह्यदल में होता है कि यह फूल का सबसे बाहरी भाग है। देखिए बाह्यदल किसको कहेंगे, ये वाला, ये जो आप लोग पार्ट देख रहे हो इसी को बोलते हैं बाह्यदल। बाह्यदल क्या करता है कि फूलों की न रक्षा करेगा। रक्षा कैसे करेगा दोस्त, इस प्रकार से कि जैसे ही ये फूल है, फूल का पूरा वजन तो इसी पे आया हुआ रहेगा, है कि नहीं, इसी पे आया हुआ रहेगा ना।
ये वाला पार्ट पे। तो क्या करता है, फूल जितना भी बड़ा रहेगा तो ये बाह्यदल क्या करता है कि फूल को झुकने से या फूल को टूटने से क्या करता है, बचा देता है। पहले तो ये पुष्पासन है जो फूल को इस पर बैठाएगा, कहे कि आओ बाबू बैठ जाओ। अब बैठाने के बाद फिर क्या करेगा, अगर फूल जो फैला हुआ है तो उसको बाह्यदल क्या करता है कि उसको नीचे झुकने से या नीचे टूट के गिरने से क्या करता है, बचाता है। यानी पुष्प की रक्षा भी करता है। इसको हम कह सकते हैं कि बाह्यदल पुष्प की रक्षा करता है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या है, यह फूल का सबसे बाहरी भाग है। यह हरी पत्तियों के रूप में होता है जो आप लोग देख रहे हैं। इसमें इन्हें बाह्यदल कहते हैं। यह फूलों की क्या करता है, रक्षा करता है, जो भी बता दी। उसके बाद बाह्यदल के बाद हम लोग चलते हैं, दूसरा क्या है आपका दलपुंज। दलपुंज किसको कहते हैं, जो रंगीन पत्ती होता है। देखिए ये वाला पार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये ही आपका दलपुंज है। और दलपुंज जो होता है वो अनेक कलर का होता है। ठीक है, क्योंकि फूल पत्ती अनेक कलर का होता है तो दलपुंज भी अनेक कलर का होगा, क्योंकि फूल पत्ती का जैसा उसका पंख होगा वैसा उसका कलर हो जाएगा। ठीक है, तो दलपुंज अनेक प्रकार का होता है। तो दलपुंज को हम लोग रंगीन पत्ती भी कहते हैं। इसका क्या कार्य है कि बाह्य दल के भीतरी भाग को दलपुंज कहते हैं। प्रत्येक अंग पंखुड़ी या दल कहलाता है। प्रत्येक अंग पंखुड़ी या दल कहलाएगा। जैसे मैं देख रहे हैं यहाँ पे तीन पूरा ग्रुप है, देखिए तीन तीन को पंख जुड़ा हुआ है ना, तो एक जो पंख होगा उसी को हम लोग बोलेंगे पंखुड़ी या उसी को हम लोग बोलते हैं दल। और तीनों कॉम्बिनेशन हो गया तो इसको बोलेंगे दलपुंज। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका रंग विभिन्न फूलों में अलग अलग होता है। इसका अलग अलग ही पंखुड़ी होगा। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है कि कीटों को आकर्षित करके परागन में सहायता करता है। यही परागन करवाता है। ठीक है, कीट को क्या करेगा, आकर्षित करके वहाँ पे कीड़ा मकोड़ा का बुला लेगा। अब बुलाने के बाद, क्योंकि आप लोग भी देखे होंगे कि जहाँ पे रंग बिरंग का फूल होता है वहाँ पे हम लोग भी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। उसी प्रकार कीट पतंग भी जब देखता है रंगीन रंगीन चीज़ तो उस पर जाकर के बैठता है और जाने के बाद वहाँ पे भी परागन की क्रिया में सहायता करा देता है। ठीक है, चलिए तीसरा होता है आपका पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है, यह फूल का नर भाग होता है। अभी समझाते हैं कि फूल का नर भाग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए पुंकेसर, यहाँ पे पुंकेसर आप लोग देख रहे होंगे ये वाला। तो पुंकेसर क्या होता है, इसका नर भाग है ना ये दोनों। ठीक है, ये आपका नर भाग होता है। तो पुंकेसर नर भाग हो गया। ठीक है, इस पुंकेसर के मुख्यतः दो भाग हैं। इसके दो भाग होता है। कौन कौन था देख लीजिएगा, परागकोश और पुतंतु। अब यहाँ पे हम आपको दिखा है, देखिए इसके दो भाग हैं। दो भाग है ना, एक आपका परागकोश है, एक आपका पुतंतु है। जो यहाँ पे द फिगर में वही चीज़ हम नीचे लिखे हैं, ज़्यादा कोई हार्ड लैंग्वेज है नहीं। ठीक है, परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। अभी बताया था ना कि जो मुंडी जैसा उठा हुआ होता है उसी के अंदर परागकण होते हैं। यह निषेचन के बाद बीज बना देता है। जैसे निषेचन की क्रिया होगा तो बीज बन जाएगा। मनुष्य में जब निषेचन की क्रिया होता है तो बच्चा का डेवलपमेंट होने लगता है, बच्चा बनने लगता है। ठीक है, चलिए स्त्री केसर में क्या होता है कि यह फूल का मादा भाग होता है। स्त्री केसर में क्या करना है, यह फूल का मादा भाग होता है। इसके प्रत्येक अंग को स्त्री केसर कहेंगे, क्योंकि स्त्री का पार्ट है तो स्त्री केसर ही कहेंगे। इसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन दोस्त, वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं अंडाशय। इसके तीन भाग होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीन भाग होता है ना। बस फिगर देख देख के आप लोग को यहाँ पे लिख देना, 5 नंबर उठा लेना है। ठीक है, इसके तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजाणु होते हैं जो निषेचन के बाद फल में विकसित हो जाते हैं। अब अंडाणु के अंदर क्या रहेगा, बीजाणु रहेगा। ये अंडाणु के अंदर ही देखिए ये अंडाशय है। ये अंडाशय के अंदर तन्नी तन्नी को बीजाणु टाइप का रहेगा, छोटा छोटा। उसी में जाकर के क्रिया करता है और जाकर के लास्ट में फल का निर्माण होने लगता है। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा हम होमवर्क दिए हैं फिगर के तौर पे कि आप लोग तो फिगर आप लोग ऊपर से देख लिए। अब यहाँ पे आप लोग को दर्शाना है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या नाम है, ये क्या है, ये क्या, सब आप लोग को यहाँ पे जरूर बनाने की ट्राई करिए। या वीडियो देख लिए होंगे तो लास्ट में आप लोग खुद यहाँ पे गौर करके देखिए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। आप लोग को हम SW के तौर पे यहाँ पे अभी दिए थे कि आप लोग बनाने के बाद फिगर समझने के बाद आप लोग से ये बनता है कि नहीं। आप लोग जरूर ट्राई करिएगा और अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी और आपको अगले बार में कैसा वीडियो चाहिए, कौन सा प्रश्न का वीडियो चाहिए, आप लोग जरूर मुझे बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय।